I bet B has boys over at your place all the time. That's what baby. वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है द बेबी सिटर। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है कोल। कोल बहुत ही डरपोक होता है, इसीलिए स्कूल के दूसरे बच्चे भी उसे हमेशा बुली किया करते थे। पर कोल की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है मेलेनी। स्कूल खत्म होने के बाद कोल अपने घर जा रहा होता है, तभी स्कूल के बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और वो कोल को बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है, वो उन लड़कों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। इस लड़की का नाम बी होता है और ये कोल की बेबी सिटर होती है। कोल बी को बहुत पसंद करता होता है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त होते हैं। घर पहुंचने के बाद कोल देखता है उसकी मॉम बेसमेंट की सफाई कर रही होती हैं। कोल अपनी मॉम से पूछने लगता है, क्या मैं भी आपको डरपोक लगता हूँ? क्योंकि दूसरे बच्चे उसे हमेशा बुली किया करते थे। तब उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम अभी छोटे हो और जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारे मन से सभी तरह के डर निकलते जाएंगे, तुम भी बहादुर बन जाओगे। घर पर कोल अपनी कार को चाकू से रिपेयर कर रहा होता है, तब उसके डैड उसके हाथ से चाकू छीन लेते हैं और वो उसे क्रॉकरी स्टोर में डाल देते हैं। कोल मेलेनी के साथ स्कूल जा रहा होता है, तब वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स आज वेकेशन पर जाने वाले हैं। मेलेनी उसे बताने लगती है कि बेबी सिटर्स बच्चों को सुलाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स को घर बुलाकर रात भर उनके साथ मजे करती होती हैं। कोल उसकी बात नहीं मान रहा होता है, तब मेलेनी कहती है, तुमने कभी रात में उठकर चेक किया है? कोल कहने लगता है, ठीक है, आज रात मैं सोऊंगा नहीं और मैं चेक करूंगा कि वो लोग रात भर क्या करते हैं। कोल के मॉम डैड वेकेशन पे जाने के लिए तैयार होते हैं और बी कोल के घर आ गई होती है उसका ध्यान रखने के लिए। जाते हुए कोल के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि घर का ध्यान रखना और ज्यादा मस्ती मत करना। पर उनके जाते ही कोल और बी खूब मजे करने लगते हैं। वो लोग आपस में डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं और थक कर लेट जाते हैं। कोल को नींद नहीं आ रही होती है, तब बी उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है। कोल कहता है, तुम भी मेरे साथ ड्रिंक पियो, और जब वो अपना ग्लास लेने जाती है कोल ड्रिंक को फेंक देता है, वो उसे नहीं पीता है और बी के आने पर वो ऐसे नाटक करने लगता है जैसे उसने उसे पी लिया हो। वो रूम में बैठकर मेलेनी के साथ चैटिंग कर रहा होता है, तभी उसे डोर बेल की आवाज आती है और वो कहता है, मैं नीचे चेक करने जा रहा हूँ। कोल बाहर आकर देखता है तो नीचे बी के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम होता है मैक्स, दूसरी लड़की का एलिसन, तीसरे लड़के का जॉन और चौथी लड़की का सोनिया और पांचवे लड़के का सैम्यूल। वो सभी आपस में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं, जिसमें बी को डेयर मिला होता है कि उसे सभी लोगों को यहाँ पर किस करना होगा। वो एक एक करके सभी लोगों को किस करने लगती है और लास्ट में जब वो सैम्यूल को किस करने जा रही होती है तब वो शर्माने लगता है। बी उसे कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बी उसे किस करने लग जाती है और उसके बाद अचानक से दो चाकू निकालकर सैम्यूल के सर में घुसा देती है, जिसे देखकर कोल की तो हालत खराब हो जाती है। तभी बी के फ्रेंड्स वहाँ पर कटोरी हाथ में लेकर उसका खून उसमें जमा करने लगते हैं। पता चलता है उन सभी लोगों ने शैतान से सौदा किया है और उसी सौदे के लिए उन्होंने सैम्यूल की बलि दी है। बी उन सभी लोगों को एक बुक दिखाती है जिसमें शैतान की पूजा की पूरी रस्म लिखी होती है। बी बताती है ये बुक बहुत सालों पुरानी है और ये दुनिया में सिर्फ एक ही बची हुई है। बी बताने लगती है, कटोरी में रखे हुए खून में हमें मासूम बच्चे का खून मिलाकर उसे इस किताब पर डालना होगा और फिर हमारी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। पर मासूम बच्चा सुनते ही कोल की तो हालत खराब हो जाती है। वो भागते हुए अपने रूम के अंदर आ जाता है। रूम में पहुँचते ही कोल पुलिस को फोन कर देता है और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बता देता है। खुद को बचाने के लिए वो एक पॉकेट नाइफ जेब में रख लेता है। तभी उसको उन सभी लोगों की आवाज आती है, वो ऊपर ही आ रहे होते हैं। कोल तुरंत ही बेड के ऊपर लेट जाता है। वो सभी लोग रूम के अंदर आ जाते हैं और इंजेक्शन से कोल का ब्लड निकाल लेते हैं। वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बी को जाते हुए रूम की खिड़की खुली हुई दिखती है, जिससे उसे कुछ डाउट होता है, पर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कोल उठ जाता है और वो बेड शीट को खिड़की से बाहर लटका देता है। कोल के पीछे बी खड़ी होती है, पर उसे इस बारे में नहीं पता होता है, लेकिन उसका अभी अभी ब्लड निकला होता है। इसी वजह से उसका ब्लड शुगर लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने वही पांचों लोग खड़े होते हैं। बी पूछने लगती है, तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? वो कहने लगता है, क्योंकि मैं बाहर जाकर स्मोक करने वाला था। बी कहने लगती है, तुम सोए कैसे नहीं? तुमने वो ड्रिंक नहीं पिया था? बी उसके अंदर नींद की गोली मिलाकर लाई थी। कोल कहने लगता है, मुझे ड्रिंक पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उसे पौधों में फेंक दिया था। कोल चाकू
निकालकर अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है, लेकिन उसके पीछे एक शीशा लगा होता है जिसमें सभी लोग उसे रस्सी काटते हुए देख लेते हैं। तभी पुलिस की कार वहाँ पर आ जाती है और कोल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पुलिस वालों के अंदर आते ही मैक्स पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है, पर मरते मरते वो गोली चला देता है और गोली सीधा एलिसन को लगती है और दूसरे पुलिस वाले का भी गला काट देती है। कोल ने अपने हाथ की रस्सी खोल ली थी और वो वहाँ से भागने लग जाता है। जॉन उसका पीछा करने लग जाता है। कोल ऊपर पहुंचकर उसको धक्का दे देता है, उसका पैर एक खिलौने पर पड़ता है और वो सीधा नीचे गिरता है। नीचे गिरने से जॉन की मौत हो जाती है। मैक्स उसे पकड़ने के लिए आता है। कोल रूम को अंदर से लॉक कर देता है और वो बेडशीट पर लटक कर बाहर जाने लगता है। मैक्स रूम के अंदर आ जाता है। वो बेडशीट को ऊपर खींचने लगता है, पर कोल बेडशीट छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। कोल वहाँ से भागते हुए सीधा बेसमेंट में आकर छुप जाता है, पर यहाँ पर वो पूरी तैयारी के साथ छुपा हुआ था। उसको ढूंढते ढूंढते सोनिया भी बेसमेंट में आ जाती है। कोल एक रॉकेट जलाकर छोड़ देता है, पर सोनिया उससे बच जाती है। कोल बेसमेंट से निकलकर बाहर भागने लगता है और वो सोनिया को अंदर ही लॉक कर देता है। वो साथ में एक स्प्रे लाया होता है, उसे वो सोनिया के ऊपर छोड़े जा रहा था और पीछे वो रॉकेट भी जले जा रहा था। स्प्रे और रॉकेट के मिक्स होने के वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें जलकर सोनिया मारी जाती है। तभी मैक्स वहाँ पर आ जाता है। कोल उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन मैक्स उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला दबा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसके घर पर अंडे फेंके जा रहा था। मैक्स उसे समझाने लगता है कि तुम्हें इससे लड़ना चाहिए और इसे अपनी प्रॉपर्टी से भगा देना चाहिए। मैक्स कहता है जाओ और उसे मार कर आओ। कोल उसके पास आता है, पर वही लड़का कोल को मारकर गिरा देता है। वो उसके सर पर अंडा मारकर वहाँ से चला जाता है। तभी मैक्स वहाँ पर आ जाता है और कोल उससे डरकर भागने लगता है। कोल भागते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और एक रस्सी पकड़कर मैक्स भी पेड़ के ऊपर आ जाता है। मैक्स उसे पकड़ रहा होता है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और जिस रस्सी को पकड़ कर आया था वही उसके गले में अटक जाती है और मैक्स को पेड़ से फांसी लग जाती है। वो वहीं पर मारा जाता है। तभी बी शॉटगन लेकर वहाँ पर आ जाती है। कोल वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो भागते भागते अपनी बेस्ट फ्रेंड मेलेनी के घर आ जाता है। मेलेनी बताती है कि उसके घर पर भी इस वक्त कोई नहीं है। कोल उसे बी के बारे में सब कुछ बता देता है और वो दोनों छुपने लग जाते हैं। छुपते छुपते वो दोनों बाथरूम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ कोल कहने लगता है मुझे तुम्हें इन सब में नहीं फंसाना था, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम पुलिस को फोन करके उन्हें सब कुछ बता देना। उसकी बातें सुनकर मेलेनी उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे किस करती है। उसके बाद कोल वहाँ से निकल जाता है और वो घर के बाहर आकर जोर जोर से बी को आवाज लगाने लगता है ताकि बी उसके पीछे आ जाए। कोल भागते हुए अपने घर के अंदर आ गया होता है। घर के अंदर आने पर उसे एलिसन की लाश दिखती है। कोल किचन के अंदर चला जाता है, वहाँ पर उसे वही किताब दिखती है। वो उसे पढ़ने लगता है। उतने में एलिसन उस पर हमला कर देती है। वो मरी नहीं होती है। किचन में एलिसन को चाकू मिल जाता है। कोल हाथ में लाइटर लेकर उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से आकर बी एलिसन को गोली मार देती है। कोल उसकी किताब हाथ में उठा लेता है और उसे जलाने की उसे धमकी देता है। कोल उससे पूछने लगता है ये सब क्या चल रहा है। तब वो उसे शैतान से किए हुए सौदे के बारे में बताती है। कोल पहला बच्चा नहीं था, वो पहले भी कई मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर चुकी होती है। कोल बहुत गुस्सा हो चुका होता है। वो उस किताब में आग लगा देता है। वो किताब को फेंक कर घर से बाहर निकल जाता है। बी उस किताब की आग को बुझाने लग जाती है। कोल बाहर आकर मेलेनी के डैड की कार में बैठ जाता है और वो उस कार को फुल स्पीड में चलाते हुए सीधा ले जाकर अपने घर में ठोक देता है और बी भी उस कार के नीचे ही दब जाती है। कोल ठीक होता है, उसे बस थोड़ी सी चोट आई होती है। वो बाहर आकर बी को देखता है। कोल उसे कहने लगता है मैंने तुमसे प्यार किया था, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम दूसरे बच्चों को भी धोखा देती, इसीलिए मैंने कार चुराकर उसे तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया। बी कहने लगती है तुम इसमें जीत गए हो। कोल घर से बाहर आ जाता है। बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती हैं। कोल के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। कोल उन्हें मुस्कुराते हुए कहता है अब मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप सभी को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।